कि चंद ही सालों में जिनके हाथों में पत्थर थे वो कदमों में लौट रहे थे और ये कह रहे थे कि आका अपने कदमों से जुदा ना करें, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये कहकर फख्र महसूस कर रहे थे गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नबी ने मोहब्बतों का वो चमन आबाद किया कि मक्का की जमीन से मदीना का सफर हुआ, फिर मदीना से जब पलटकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों ने मक्का को देखा है तो फिर तारीख दंग है कि चंद लम्हों में काबा के छत पर बिलाल को खड़ा करके तौहीद की सदा बुलंद करवा कर ये ऐलान कर दिया कि बुलंदी हक वालों की कल भी थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। बेशक बेशक। हमें एक उसूल के साथ रखा गया है, हमारी जिंदगी बेमाना नहीं है और हमें बेलगाम नहीं रखा गया, बल्कि शरीयत की लगाम हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम वो काम नहीं कर सकते हैं जिससे कि खुद के वजूद को भी घिन महसूस हो, बल्कि हमें वो काम करना है कि हमारे असलाफ जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां पेश की वो अपनी तुर्बतों में मुस्कुरा पड़े कि दीवानों यही तो मुतालबा था तुमसे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो काम हमसे मांगा गया है, क्योंकि हम अगर बिगड़ेंगे तो कारवां खो जाएगा। हम पर बहुत सौ की निगाहें टिकी हुई हैं साहब। बद्र में 313 उतरे थे, अपने लिए नहीं, हम गुनहगारों के लिए। ओहदो खंदको तबूक के मैदानों में जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों की कुर्बानियां देख ली, वो अपने वजूद के लिए नहीं, हम गुनहगारों के लिए। 72 नुफूसे कुदसिया के साथ मीरे करबला ने रेते करबला पर आखिरी सजदा करके अपने कुंभ और कबीले को दीन के रास्ते में वफ़ करके ये ऐलान कर दिया कि हुसैन अगर अपने लिए काम करता तो मदीना की फिजाएं काफी थीं, हुसैन अगर अपने लिए जिंदा रहता तो हरम का सजदा काफी था। जिसने जिंदगी में पैदल चलकर 25 हज अदा कर लिया हो, उस हुसैन को बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन रेते करबला पर अगर कदम रखा है मीरे करबला ने, तो गुनहगारों हम और आप के लिए था। नबी के नवासे की कुर्बानी हमारे लिए है। नबी के नवासे के अपने जिगर के टुकड़ों का कुर्बान कर देना वो हम गुनहगारों के लिए है। इसलिए बद्र वालों की निगाहें हम पर लगी हुई हैं, ओहद वालों की निगाहें हम पर टिकी हुई हैं, खंदक व तबूक वालों की निगाहें हम पर लगी हुई है, करबला वालों की निगाहें हम पर लगी हुई है, अरे गौसे आजम की निगाह हम पर टिकी हुई है, गरीब नवाज की निगाह हम पर टिकी हुई है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हम अगर बिगड़े तो कारवां खो जाएगा साहब। किसी ने कहा फला 3 किलोमीटर दूर तक रोड पर नाचता रहा। क्या थी, कौन सी खुशी थी? बेटे की शादी थी। 3 किलोमीटर दूर तक नाचता रहा। हमने कहा सिर्फ उसी जलील तक मामला होता तो मुझे तकलीफ ना होती, लेकिन उसके इस जलील हरकत से मेरे मुस्तफा के सीरत पर उंगली उठाई गई। उसके इस जलील हरकत से सहाबा के किरदार पर उंगली उठाई गई। उसके इस जलील हरकत पर कुरान की सदाकत पर उंगली उठाई गई। उसके इस जलील हरकत पर इस्लाम की सदाकत पर उंगली उठाई गई। क्योंकि सिर्फ तुम टेढ़े होते तो दर्द ना होता, तुम्हारे बिगड़ने से मजहब पर उंगली उठाई जाएगी, कुरान की सदाकत पर उंगली उठाई जाएगी। क्योंकि हम जो बिगड़े तो कारवां खो जाएगा साहब। हम पर निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हम किसी के गैरतों की, किसी के आबरू की वो
अजीम कड़ी बनकर इस दुनिया में मौजूद है कि जिसे देख करके औरों को पहचाना जाता है। भाई वो कौन सी तारीख है जो मोमिन को देखा गया तो बहुत दूर तक पता तलाश कर लिया गया। भाई अजमेर में करामत देखी गरीब नवाज की, कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। सुभान अल्लाह। बगदाद में करामत देखी गौसे आजम की, कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। कुतुबुद्दीन की पाकीज़गी को देखकर कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की सीरत को देखकर कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। क्या पता चला उम्मती अगर उजला होकर गली कूचों में चले तो कुरान की भी इज्जतें होती है, दीन की भी इज्जतें होती है, नबी का भी नारा लगता है, क्योंकि अपनी जबान से लगाने का वो जायका नहीं है। मदा मजा तो जब है साहब कि खुद खामोश हो जाओ। अबू जहल की मुट्ठी की कंकर बोल पड़े कि तुम कौन हो। जायका तो जब है साहब कि गैर भी बोल पड़े कि मुस्तफा की सीरत का जवाब नहीं, उनके किरदारों कैरेक्टर का जवाब नहीं, कुरान की सदाकत का जवाब नहीं। अरे जब कलमा पढ़ने वालों की ये शान है तो जिसका कलमा पढ़ा जा रहा उस नबी की शान का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दिल्ली की जमीन है, दिल्ली की जमीन है। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम अरे रहमतुर रिजवान फातिहा पढ़ के हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की बारगाह से अभी निकले थे। 4 लोगों ने आकर घेर लिया, सब दाढ़ी टोपी वाले थे। कहने लगे कि नबी के इल्मे गैब के ताल्लुक से आपका क्या अकीदा है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा ने कहा कि भाई सरकार को इल्मे गैब है, रब ने अता किया है तो उसमें बात करने की क्या जरूरत है। कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। कहा नहीं कोई दलील दीजिए। कहा देखो बात आगे ना बढ़ाओ, बस सरकार को इल्मे गैब है, बस ठीक है, दलील देने से बात बनेगी। भाई है तो है, अकीदा है, बस ठीक है। लेकिन वो चारों घेरा डाले खड़े थे, क्योंकि वही जो है बगल ही में मरकज भी है ना, जी जी जी। तो वहीं से मामला था। घेरा डाले खड़े, नहीं कोई दलील दे दीजिए। कहा नहीं नबी को इल्मे गैब है, बस ठीक है, मान जाओ, बस इतनी खैरियत है। फिर आगे आकर के नहीं कोई दलील दे दीजिए। मुफ्ती आज़म हिंद ने एक का गिरिबान पकड़ लिया और इरशाद फरमाया बता नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा है। दूसरे का गिरिबान पकड़ा और इरशाद फरमाया बता माँ को तमाचे मारना कैसा है। तीसरे का गिरिबान पकड़ा, कहा बता पड़ोसी की जमीन उसका माल हड़पना कैसा है। चौथे का गिरिबान पकड़ा, कहा भाइयों की जायदाद गसब कर लेना कैसा है। चारों कदमों पर गिर गए, कहा बात तो मेरी थी, इन तक कैसे पहुंच गई। कहा बस कलमा पढ़ा कर अपना बना लीजिए कि बरेली के मुस्तफा रजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जिंदाबाद। इसलिए हमको देखकर
बहुत दूर तक पते तलाश किए जाते हैं साहब। हम अगर शराब के नशे में माज़अल्लाह धुत होकर नालियों के पास पड़े मिले, नाम अब्दुल्ला था, नाम अब्दुल रहमान था, तो हमारे घर पर उंगली नहीं उठेगी, हमारे जायदाद पर उंगली नहीं उठेगी। बल्कि अगर नाम अब्दुल्ला है, शराब के नशे में धुत नालियों में पड़ा है, तो साहब उसको एक जो है पैर से ठोकर लगाकर ये कहा जाएगा लानत हो ऐसे मजहब पर। जब ऐसे लोग गंदे पड़े हैं तो फिर मजहब की क्या सदाकत होगी। लानत हो ऐसे मजहब पर जब ऐसे लोग गंदगियों में उतरे हैं, इनके किताब की सदाकत क्या होगी। क्या इनके नबी ने यही तालीम दी है, क्या इनके नबी ने यही ट्रेनिंग दी है। साहब शराब तुमने पिया, उंगली नबी पर उठी, जुआ तुमने खेला, उंगली इस्लाम पर उठी, बदमाशियां तुमने की, उंगली मजहब पर उठी, हरामकारियां तुमने की, उंगली दीन पर उठाई गई, शरीयत पर उंगली उठाई गई। इसलिए नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों अपने हुदूद को तोड़ना नहीं, तुम अपने हद में रहोगे। दुनिया कल भी इस्तकबाल कर रही थी, आज भी करेगी और सुबह कयामत तक करती रहेगी। पैगाम है हज़रत, पैगाम है। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए बहुत खूब, क्योंकि यहाँ बात एक पर नहीं है साहब, बहुत दूर तक पते तलाश किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया वे वलियों के साथ हो जाओ, सच्चों की जमात के साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि इनके नुकूश से मुस्तफा जाने रहमत के सीरत की खुशबू आती है। इन वलियों के भाई बाप दादाओं की तुरबतें हम भूल गए। मेरा परदादा कब्रिस्तान के किस कोने में दफन मुझे मालूम नहीं, लेकिन साहब हजारों साल गुजरने के बाद भी आज भी धोले गुंबद की चमक बाकी है, आज भी सोने का कलश जगमगा रहा है। अरे दादा परदादा की तुरबतों का पता तक औलादें भूल गई, लेकिन क्या वजह है कि आज तक मोइनुद्दीन अजमेरी का पता जबानों पर जारी है। क्योंकि अगर मोइनुद्दीन ने माज़अल्लाह खिलाफ किया होता तो कोई नाम लेने वाला ना होता। उन्होंने दीन के साथ वफा किया, नबी के साथ वफा किया, तो मोइनुद्दीन का किरदार भी बाकी है, उनका मजार भी बाकी है, उनकी याद भी बाकी है। क्योंकि तुम अगर संभलोगे तो सिर्फ जिंदगी नहीं, कब्रों तक को सलामती मिल जाएगी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम और आपके लिए साहब। ये भाई दीन क्यों कहता है अपनी औकात में रहो। भाई इस्लाम क्यों कहता है अपने मानने वालों को कि अपनी औकात में रहो। क्यों? शरीयत के खिलाफ कदम उठाना औकात से बाहर की बातें हैं। दीन के खिलाफ बकवास करना ये औकात से बाहर की बातें हैं। इसलिए मजहब ने अपने मानने वालों को भाई नबी के किरदार में कौन सी ऐसी चीज है जो मौजूद ना हो, कौन सी ऐसी चीज है जो मौजूद ना हो। निगाहों की हिफाजत से लेकर के कदमों के उठाने तक की तमाम तर बंदिशें मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत को अता कर रखी हैं, अता कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि कयामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम्ही को देख करके लोग दीन का तर्जुमा समझेंगे। कयामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा, कयामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। तुम्हें अपने किरदार को ऐसे बना करके चलना है कि जिन बस्तियों से तुम गुजर जाओ तुम्हारे वजूद की खुशबू बाकी रहे। हमें गैरों से कोई गिला नहीं साहब, कोई शिकायत नहीं। आज 90% मुसलमानों ने अपने दीन का मजाक बना दिया।
90% मुसलमानों ने अपने वजूद को माज़अल्लाह शराब के हवाले कर डाला। 90% माज़अल्लाह आज हमारी ही गोद से निकली हुई बेटियों ने माज़अल्लाह अपने ईमान का जनाजा निकाल दिया। हमारे ही नौजवानों ने अपने ईमान और अकीदे का जनाजा निकाल करके रख दिया। तो कहते हैं ना, देहाती मसल है, सूप हंसे तो हंसे, चलनी का हंसे जिसमें 72 छेद। हमने अपने दामनों में 72 सुराख कर डाले, हमें होश नहीं है। हमने कहा था जिस वक्त तुम फज्र की नमाज में भी जुमा की भीड़ तैयार कर ले जाओगे सजदा करने के लिए, उस दिन तुम्हें हाथ उठाकर कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, रहमतें खुद तुम्हारा दरवाजा तलाश कर लेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। भाई आज घर घर के मामलात जूते में दाल बटना। एक बाप को शिकायत है कि बेटा बिगड़ गया, 6 महीने हो गए बात तक नहीं किया। एक माँ को शिकायत है कि बेटा बिगड़ गया, उसने खुद घर से निकल जाने का फरमान जारी कर दिया। ये क्या है साहब? जिस नबी की सीरत पर चलने से अबू बकर सिद्दीक बन गए, जिस नबी की सीरत पर चलने से हजरत उमर फारूक आजम बन गए, जिस नबी की सीरत पर चलने से हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन हो गए, जिस नबी की सीरत पर चलने से हजरत अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा दामादे मुस्तफा हो गए। यारा ये कोई कहे कि ये दीन की बात पर चंद मुल्लाओं का मामला है, दीन की बात पर चलना चंद मौलवियों का मामला है, ये प्राचीन कथाएं हैं। हम वीआईपी हो गए, दौर बदल गया, हम स्टैंडर्ड हो गए, अब जमाना बदल गया। हमने कहा जलीलो, दुनिया में कोई सिद्दीक जैसा वीआईपी लाकर दिखाए, मैं गुलामी करूंगा। उमर जैसा वीआईपी लाकर दिखाए, मैं गुलामी करूंगा। अरे सिद्दीक ऐसे वीआईपी कि नबी ने कहा कि पूरी दुनिया के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए, मेरे अबू बकर का तन्हा ईमान एक पल्ले में रख दो, मेरे अबू बकर का ईमान वजनी होगा, मेरे अबू बकर का ईमान भारी होगा। उमर ऐसे वीआईपी कि नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुलता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होते, जिन्हें दुनिया ही में जन्नती होने की बशारतें अता कर दी गई हो। इनसे बड़ा वीआईपी कौन होगा साहब? भाई जिनके लिए, जिनकी राय से कुरान की आयतें उतर रही हो, इनसे बड़ा वीआईपी कौन होगा? जिनकी चौखट पर जिब्रील अमीन जैसी हस्ती नौकर बनकर खड़ी हो जाए, उनसे बड़ा वीआईपी कौन होगा? तो नबी की सीरत पर चलने वाले वो पस्तियों वाले नहीं हैं। नबी की सीरत पर चलना ये चंद मौलवी मुल्लाओं की कहानी नहीं है, बल्कि मुस्तफा की सीरत पर चलने वाले कल भी अमर थे, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेंगे। अगर मगरिब की हवाओं ने हमें बर्बाद कर दिया तो हमारी बदकिस्मती है, अगर मगरिब की हवाओं ने हमारा लिबास छीन लिया तो हमारी बदकिस्मती है, अगर मगरिब की हवाओं ने हमारे चेहरों की पहचान छीन ली तो वो हमारी बदकिस्मती है, दीन की नहीं साहब। क्योंकि दीन ने तो ऐसे ऐसों को नवाज दिया कि बिलाले हबशी के माँ बाप तक भी मौजूद ना हो, कबीला भी ना हो, कोई बिरादरी से भी मामला ना हो, तन्हा अगर नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल ले तो वो बिलाल सिर्फ बिलाल ना बने, हजरत उमर कहे बिलाल तुम मेरे सरदार हो, हजरत सिद्दीक कहे बिलाल तुम मेरे सरदार हो, इमाम हसन हुसैन कहे बिलाल तुम्हें नाना का वास्ता वो अजान सुना दो जो मेरे नाना के दौरे ज़ाहिरी में सुनाया करते थे। तो गुलामी न मिली तो बिलाल को कोई जानता ना था। अरे
मुस्तफा की गुलामी कल भी बुलंदी दे रही थी, आज भी दे रही है और सुबह कयामत तक देती रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, अज़मते वालिदैन, जिंदाबाद, हर सहाबिये नबी जिंदाबाद, हर सहाबिये नबी जिंदाबाद, जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। क्योंकि हम अगर बिगड़ेंगे तो कारवां खो जाएगा साहब। आज भाई 6-7 साल के बच्चे को 6-7 साल के बच्चे को 6-7 साल बता रहा हूं, 60-70 साल नहीं बता रहा, 6-7 साल के बच्चे को हम सुबह चाहे जितनी गहरी नींद में हो उठा देते हैं जी। उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? जी हाँ। 6-7 साल का बच्चा चाहे जितनी गहरी नींद में हो, हम सुबह उसे उठा के बिठा देते हैं। बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। बेटा आ मेरे लाला, ओ लो 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 लो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। जी उठाते कि नहीं उठाते हैं? जी। 6-7 साल के बेटे को आपने सुबह सुबह उठा दिया, नींद में बहुत बिल्कुल एकदम मस्त अलस्त है, उसके बाद भी चेहरे पर पानी वानी मार करके माँ ने जगा दिया, कहा बेटा स्कूल का टाइम। लेकिन बगल के दूसरे कमरे में 22 साल का बेटा लेटा रहा, लेकिन माँ बाप उसे फज्र की नमाज के लिए उठा ना सके। क्या कहना, वाह 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 वाह। 7 साल के बच्चे को माँ बाप ने जबरन उठा दिया और कहा स्कूल का टाइम है, तुम्हें जाना है। 22 साल के बेटे को तुम सजदे के लिए उठा ना सके। जब गैरतें ऐसे मर जाती है तो घरों में कुरान नहीं कुत्ते पला करते हैं, और फिर उन बिल्डिंगों की, फिर इज्जतों की रखवाली करने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि जिस चौखट से मजहब को बेआबरू करके निकाला जाए, उन घर वालों की इज्जत का निगहबान कोई नहीं होता। भाई बस्ती में 500 घर, लेकिन हर घर में सब ख्वाबे खरगोश में मुब्तला। एक भी घर से वक्ते फज्र कुरान के तिलावत की आवाज न आ सकी, एक भी घर से कुरान के नगमे सुनाई न पड़े साहब। किसी ने कहा फला की बेटी का ईमान चला गया, फला का बेटा बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। हमने कहा आओ जांच कर ले, बर्बादी आई कहां से? क्या कहना भाई पैदा हुआ तब तो बर्बाद नहीं था, पैदा हुआ तब तो बर्बाद नहीं था, ये बर्बादी आई कहां से? भाई ये तो उस उम्र में दिए गए थे जब ये अपनी मुट्ठियां भी बराबर नहीं खोल सकते थे, ये बगावतें आई कहां से? भाई गली के किस मोड़ पे इसके इज्जतों का जनाजा निकल गया, माँ बाप को खबर तक ना हो सकी। भाई ये पैदा होते तो ऐसा नहीं था, माँ बाप ने तो उसे उन तोतली जबानों को साहब सीधे अल्फाज माँ बाप ने बोल बोल करके जैसे तैसे करके उसे बोलने का हुनर दे दिया, बोलने का हुनर दे दिया। तो ये तो मुट्ठियां बांध करके आए थे, आंखें बंद करके आए थे, ये ऐसे अचानक कैसे बगावत कर गए, अचानक कैसे बगावत कर गए? तो उन घरों की जब जांच की गई साहब, तो घरों के जांच में वो चीजें मिली कि उसी घर से बाप ने मौली साहब से कहा था, मौली साहब वो देखो उधर ऊपर वाले ताक में जो कपड़े में लपेटा हुआ रखा है कुरान है, कुछ जाला वाला भी लग गया है, उसको साफ कर दीजिएगा। और उठा के हजरत देखा मस्जिद में रख दियो, कोई घर में पढ़े वाला नहीं, अल्लाह। और हम लोग छू नहीं सकते हैं, पाक नहीं है। या ईद बकरीद में घर के सफाई का मामला आया तो मौली साहब को बुला करके लाए, हजरत का उठाए लियो, असल में हम लोग छूने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं है। हमने कहा जिस मुसलमान के ईमान का दर्जा पाकी में रख दिया गया हो, वो कुरान तक छूने के लायक ना बचा।
मौलाना साहब को दे दिया कि कोई पढ़ने वाला नहीं है, मस्जिद में रख दोगे, कोई पढ़ेगा सवाब मिलेगा। मौलाना साहब तो लेकर चले गए। हमने कहा तूने ये समझा कि हमने एक किताब दे दी और मौलाना एक किताब लेकर चले गए। अरे नादान, तू लुट गया, रब की रहमत तेरे घर से रुखसत हो गई, रब की रहमत तेरे दरवाजे से रुखसत हो गई। तूने बड़ा बेआबरू करके उसे चौखट से बाहर कर दिया। एक के यहां हम कुर्बानी करने गए बकरीद में, तो हम पहचान नहीं पा रहे थे कि इसमें बकरा कितने हैं और कुकुर कितने हैं। सब एक ही कलर के, एक ही डिजाइन के सब बंधे थे। और कहा कि हजरत तो बहुत महंगा महंगा कुत्ता है। हजरत अब लड़के का शौक है, अब लेके आवत है हजरत, तो अब एक तो लाया है अभी जल्दी ही 80,000 का लाया है। और हजरत वो जो छोटा वाला जो हच वाले कंपनी वाले पहले प्रचार करते थे, वो वाला कुत्ता हजरत 1.5 लाख का है। घर में कुत्ते पले। और बच्चों की हालत यह है कि निकाह फार्म पर अंगूठा लगा रहे हैं और एक सतर का कलमा पढ़ने की भी उन्हें तमीज नहीं दी गई है। ऐसे ही नंगे बदन कपड़ों में जवान बेटी घर में फिरती रही, जवान भाई के सामने, बाप के सामने, घर वालों के सामने इनकी गैरतें मर गई। उसे टोकने की जरा बराबर भी हिम्मत ना हो सकी। कहा सब वीआईपी कल्चर है, वीआईपी कल्चर। तो हमने कहा जब घर में कुत्ते पले, कुरान को निकाल कर मस्जिद तक रुखसत कर दिया गया और सुबह 9 बजे तक सब जानवरों की तरह पड़े रहे, एक भी पेशानी झुकाने के लिए राजी ना हुआ, तो जब ऐसे घरों में बेगैरतियां आती हैं तो इस्लाम छोड़ा नहीं जाता, छोड़ा लिया जाता है। क्योंकि आज तक मजहब का रिकॉर्ड है, जब से दुनिया में इस्लाम ने आंखें खोली हैं, जो दाखिला ले लिया आज तक कोई बाहर न गया साहब। हाँ, लेकिन क्या वजह है? जब बेगैरतियां सर से ऊपर चली जाती है तो फिर साहब उन घरों से मजहब को उठा लिया जाता है और उनकी तमाम तर नस्लों को जलील और रुस्वा कर दिया जाता है। क्योंकि हम अगर बिगड़ेंगे साहब तो नस्लें चली जाएंगी। एक बाप अगर 9 बजे तक सोता रहा तो वो बच्चों को तो सजदों का हुक्म नहीं कर सकता। एक बाप खुद ही अपने माँ बाप को उल्टी सीधी सुना रहा तो अपने बच्चों को तो माँ बाप के इज्जतो तकरीम की ट्रेनिंग नहीं दे सकता, तबलीग नहीं कर सकता। क्योंकि अगर खुद अपनी औलादों से इज्जतों के तलबगार हो तो अपने माँ बाप को इज्जतों की निगाहों से देखना, उनकी जियारत करने से तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिलेगा। उनके कदमों को चूम लेना, माँ के हाथों को बोसा दे देना, बाप की पेशानी को चूम लेना। तुम ये काम करते जाओ, औलादों को कहना नहीं पड़ेगा। अगर तेरी नस्लें कंधे पर बिठा करके तुझे काबा का हज ना करवा दे तब कहना। क्यों भाई? हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, अपनी औलादों को उनकी घुट्टियों में अपने नबी का प्यार डाल दो। यानी अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलादों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलादों को कुरान, दीन, शरीयत की मोहब्बत सिखाओ। सरकार ने इरशाद फरमाया। तो औलादों को सिखाया कैसे जाए भाई? औलादों को सिखाया कैसे जाए? औलादों से हम कहें नबी से मोहब्बत करो, जब औलादों को यही नहीं मालूम कि नबी है कौन तो मोहब्बत क्या? औलादों को यही नहीं मालूम कुरान है क्या तो मोहब्बत क्या? तो इसका तरीका उलमा ने किताबों में लिखा है कि अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, दीन की मोहब्बत सिखाओ। का मतलब यह है
कि खुद नबी से मोहब्बत करते जाओ, तुम्हारी औलादें मोहब्बत करने लगेंगी। खुद अहले बैत का प्यार अपने कलेजे में बिठाओ, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी नस्लें भी प्यार करने लगेगी। खुद कुरान खोलकर पढ़ना सीख लो, औलादें तिलावत का हुनर सीख जाएगी। खुद दीने इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा रखो, औलादों को वो जज्बा खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। अरे खुद झुककर अपने बाप के कदमों को चूम लो, औलादों को तुम्हारे कदमों के चूमने का सबक मिल जाएगा। खुद अपनी बूढ़ी माँ को इज्जतों की निगाहों से देखकर मोहब्बत के लुक में उसके मुंह में डाल करके प्यार से उसके आंचलों में छुप करके दुआएं करवा लो। तुम्हारी औलादों को तुम्हारे आंचलों में छुपने का हुनर मिल जाएगा, क्योंकि औलादें माँ बाप का परतो होती हैं, माँ बाप का साया होती हैं। भाई औलादों को आपने उर्दू सिखाया, औलादों को आपने उर्दू सिखाया। जो औलादें बोल नहीं है घर में, मम्मी पानी दे दो, अब्बू मेरे लिए चॉकलेट ले आना, ये करना वो करना, ये आपने कब सिखाया? आप बैठ करके खड़िया मट्टी ले करके या पेंसिल ले करके अपनी औलादों को ये भाषा सिखाए हैं क्या? नहीं सिखाए। आप उर्दू बोलते गए, घर में औलादें उर्दू सीख गई। जी भाई, अगर जो बच्चे पैदा होते हैं उनको आप अमेरिका भेज दीजिए, माँ बाप अंग्रेजी बोलते जाएंगे, औलादें अंग्रेजी खुद ब खुद सीख जाएंगी, उन्हें कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यानी माँ बाप जैसे करते जाएंगे वैसे औलादें सीखती जाएंगी। आप देखते हैं किसी के घर में औलादें ऐसी होती हैं कि आप पहुंचे तो दुआ सलाम, बड़े छोटे की तमीज, और किसी के घर में आप पहुंचे, आप लोगों को नहीं कह रहे, दूसरे गांव कह रहे हैं, किसी के घर में आप पहुंचे तो औलादें माँ बहन की गाली। अल्लाह, क्यों? बाप जब जो है घर में माँ बहन की गाली देता है, गंदी गंदी बातें करता है, तो औलादें भी गाली सीख जाती हैं। और जब माँ बाप तिलावत करते हैं, अच्छी अच्छी बातें घर में करते हैं, तो औलादें अच्छी चीजें सीख जाती हैं। माँ बाप एक दूसरे से अदब करके सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, तो औलादों को एक दूसरे का अदब आ जाता है, सलाम और मुसाफा का तरीका आ जाता है। इसीलिए फरमाया गया कि अपनी औलादों के सामने तो छोड़ो, जब बच्चे माँ के शिकम में आ जाए तो माँ कोई खिलाफे शरा काम ना करे। माँ जो है हराम कारियों और गानों और झूठे किस्से कहानियों और मोबाइल पर गेम्स वगैरह और फालतू की रीलें देखकर अपने वक्त को बर्बाद ना करे, क्योंकि अगरचे नस्ल पेट में है लेकिन असर उसका पहुंच रहा है। अगर वो इसी में एहतियात कर ले, यानी माँ तिलावत करे, वक्त पर नमाज का सजदा करे, वक्त पर तब तो है तस्बीह व तहलील करे, उसका असर पेट में मौजूद नस्ल को पहुंचेगा। क्योंकि ये दीने इस्लाम का फख्र है, फख्र कि इसी ने ऐसे बच्चों को भी अपनी तारीखों में रखा है कि हजरत कुतुबुद्दीन से उस्ताद ने पूछा था, ये 14 पारे तुमने कब याद कर लिए? मदरसा तो आज आए हो, 14 पारे ज़बानी कब याद हो गए? तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार ने इसी दिल्ली की जमीन पर कहा था कि मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी, रोजाना जो है वो कुरान के 14 पारों की तिलावत करती थी। मैंने माँ के शिकम में सुनकर कुरान को ज़बानी याद कर लिया। गौसे आजम से पूछा गया, ये ज़बानी 17-18 पारे कैसे याद हो गए? कहा माँ पारे की तिलावत करती जाती थी, अब्दुल कादिर माँ के शिकम में सुन सुन करके उसे ज़बानी याद करता जा रहा था। तो ये औलादें माँ बाप का साया होती है, माँ बाप का परतो होती है। तुम अपनी हरकतें सुधार के रखो, औलादों को कहीं जाने की जरूरत
अगर ये संवर गए तो फिर औलादों को कोई माई खलाल बिगाड़ नहीं सकता। बहुत खूबसूरत पैगाम है। लोग कहते हैं ना कि हजरत कौनो तावीज दे दियो। ये कौन तमाशा चल रहा है? ए भैया भैया, ए अहले कमेटी देखें भैया। ए भैया भैया अपनी अपनी जगह बैठे रहे, रहा दो भाई, चाहे खुद आपके पास आएगी भाई। ये 1:30 बजे चाय पिए हो, गैस पकड़ ली बहुत, तबीयत खराब हो जी, रहा दो बहु, खत्म हो जाए तब पिया दो। जे लिया हो अपन अपन पी के बैठ जाओ है नहीं? सुने, तवज्जो तवज्जो। भाई तो ऐसा है कि तो तोहरे कैसेट लगा दियो है, कैसेट चलत है पीछे, तोहरे चाय पिए मस्त हो। वो पुराना दौर याद आएगा नहीं, सब गन्ना छीलत है और जो है मेढ़ी पर टेप रिकॉर्ड रख दी नहीं, सुबहानी साहब तकरीर करत है कि नहीं? ए थोड़ा देख ले वो भैया आके भाई देख सलाम लीजिए। तो सलाम होने वाला है कि नहीं? जो खत्म, इशारा कर दीजिए, इशारा कर दीजिए। अच्छा बोल रहा है पैगाम। तो भाई हम कुछ और पिलाना चाह रहे हैं। हाँ, हम कुछ और पिलाना चाह रहे हैं। हम जो बिगड़ेंगे तो कारवां खो जाएगा। हम जो बिगड़े साहब तो कारवां खो जाएगा। आके मौलाना साहब से कहने लगे, हजरत कोनो तावीज बना दो भवा का। अरे लड़कवा हजरत इतना छछुंदर हो गवा है, इतना छछुंदर हो गवा हजरत, दिन भर वो मोबाइल है, कुछ है, न खाना खाए न नाश्ता करे। है मौलाना साहब स्कूल के लिए बहुत मारत पीटत, एक जने पे लड़का कहीं मार पीट कर तैयार करके साइकिल बैठाए और लड़के मदरसा जात रहे, वो जानबूझ के पैजमा में यहाँ टट्टी कह दी। अब फिर भागत घरे आए, ओका धुलवाए मारिन पीटिन, दूसर कपड़ा पहराए, नहा धोआ के फिर साइकिल बैठाए, फिर लेके चले, बस पेशाब कह दी। फिर लौट के आए, फिर कपड़ा बदलवाए, मारिन पीटिन, नहाए धोआए, जैसे तैसे साइकिल बैठाए, लेके चले, बस दोनों पैरवा साइकिल चक्कों में कोच दी। कई उठू तीली टूटा, गोड़ो जख्मी हो गया। फिर लादे फाने घरे लौट के आए तो कहे, हमार बाप तू बताए दो पढ़बो कि नहीं। क्या कहना ये मतलब यहाँ तक मामला कैसे पहुंच गया? यहाँ तक मामला कैसे पहुंच गया भाई? तो मौलाना साहब तावीज बना दीजिए, बहुत खतरनाक बिगड़ा है। हमने कहा सुनो, तावीज नहीं, मौलाना साहब का मोम जामा कह के पहना दियो, तब वो नहीं सुधरी। शबिस्ताने रजा हमारे रजा, शबिस्ताने साबरी, कुल इकट्ठे मोम जामा कह के लटकाए दियो, तब वो फायदा नहीं करी। काहे भाई? पौधा जैसे लगायो तो अपने ऐसे यहलंग टेढ़ हो गवा। सवेरे क्यों आए के कहा होगा सोझवाए दो, वो सोझवाए दो, कह रहे रहा दो, अपने हिसाब से बन जाइए। 3 साल के बाद वो तिरछे जो है पड़ा रहा, एक किनारे से बोटा बना। कहे अब लागत है सोझवी परी है, ये तो ज्यादा दूर तक चला गवा। अब सोझवावे लागे तो कुल करम हो गए, चीडारिन पटरा तक निकल आवा, लेकिन सोझान नहीं। काहे? रोजे अव्वल ही पर जब कहा गया था, जैसे अभी मुरझुला रहा था, वहां जब सीधा करके एक डंडी लगा देते तो वो सीधा जाता। है वाह। बुनियाद की टेढ़ी ईंट रखी गई, मिस्त्री से कहा कि भैया का सोझवा दो, कह रहे वो गढ़ा वढ़ा मैं यहाँ के देखे जात है, सियज हो चोर है, वका रहा दियो। और जब जोरत चला गए तो अगवा देवलियो फिर टेढ़ाए लागा, तो कहीं की अब तो कहीं लागत है सोझवावे परी। अब सोझवावे चला तो पूरा देवलिया बाहर आवे पड़ा। पहली ईंट गलत रखे तो इमारत सीधी नहीं। है। अगर औला
औलादों में तुमने इब्तिदा ही में अगर गलती से कोई ऐसी हरकत कर दी जो दीन के खिलाफ था तो वो नस्लों तक सरायत करेगी। तुम तावीज और गंडा से बना नहीं सकते, क्योंकि तावीजें इताअत नहीं सिखाती, तावीजें टेढ़ी औलादों को माँ बाप के कदमों पर नहीं झुकाती, ये किरदार झुकाता है किरदार। तावीजें तो आसेब दूर करती है, बदमाशी नहीं। पैगाम है हजरत, पैगाम हकीकत हकीकतन। मैं जैसे कह जाए मौलाना साहब ताबीज बना जो पता नहीं कहा है जो है निकाह के ने मौलाना साहब लड़का ससुराल से होते ना है। खतरनाक ससुराल मौलाना साहब मिला है, कुल दुआ ताबीज कराए दी नहीं होके औरतिया जोन ही लागत है वो बहुत बड़ी जादूगरनी ही वह कुछ पियाई दी सी। मतलब ससुराल वाले बदनाम, सास बदनाम, ससुर बदनाम, पूरा घर बदनाम, जबकि अपने वाला छछुंदर रहा यका नाए देख पाए दूसरे के बदनाम। क्या कर तो अब मौलाना चक्कर कि हजरत कोई काम करो, खर्चा बंद कर दिया, खाली बीवी दे रहा है, माँ की नहीं सुनता, बीवी की सुन रहा है, बाप को उसने धुतकार दिया, बीवी को लेकर अलग किराए पे रह रहा है। मौलाना कुछ करो, अरे मौलाना कुछ नहीं कर सकते, ये तने बड़े कारीगर मौलाना होते तो ये मौलाना नहीं फरिश्ता हो जाते। ये मौलाना काम नहीं था जी। भाई। सरकार ने इरशाद फरमाया फज़फुर बिज़ातिद्दीन, सुभान अल्लाह। रिश्ता तलाश करना तो दीनदारी को तरजीह दे देना। हम सब कुछ देखे, हमने सब कुछ देखा, यहां तक कि मारुति तक देख डाला। 3 लड़के दुबई कमाते हैं और 4 व्हीलर मिले को उम्मीद है। मतलब सब देखे, एक लफ्ज नहीं पूछा कि लड़की ने कुरान पढ़ा कि नहीं, एक लफ्ज नहीं पूछा कि लड़की 5 वक्ता नमाज पढ़ती है कि नहीं। क्या करें? जमीन देखे, दुकान देखा, कानपुर में मार्केट में अच्छी दुकान है, कारोबार अच्छा है, जूते चप्पल चमड़े का बढ़िया बिक रहा है, होलसेल वाला मामला है और बहुत जबरदस्त है और मैं माला माल हो जावो। खाली एक बाजी कबिल तो कह के तो देखो, हाँ एक बाजी कबिल तो कह के तो देखो, एक बाजी कबिल तो कहीं पूरी जिंदगी तौबा करत हो, कबिल तो उतरते नहीं। क्यों? क्योंकि दीन को हमने ठुकरा करके दुनिया को आगे करके कलेजे से लगा लिया। तो अब हम जो बिगड़े तो औलादें बिगड़ जाएंगी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों से कहा कि मेरे बेटों, मैंने तुम पर 2 एहसान किए। कहा कौन कौन? कहा एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। तो कहा अब्बा शादी के बाद तो एहसान की हो, ठीक है समझ में आवत है, लेकिन शादी से पहले जब हमरे रहबे ना किए तब कौन एहसान? तो हजरत अब्बास ने अपनी औलादों से इरशाद फरमाया था, मैंने शादी से पहले तुम पर यह एहसान किया कि एक दीनदार माँ का कोख और उसका गोद तुम्हें अता कर दिया। दीनदार माँ का कोख, उसका गोद तुम्हें अता कर दिया। ये शादी से पहले जो औलादों का हक था वो हमने तुम्हें दे दिया। तो शादी के पहले भी हुकूक है, शादी के बाद भी हुकूक है। हमने कहा अगर माँ बाप अपने हुकूक औलादों के अदा करने में कामयाब हो जाए तो औलादें पूरी जिंदगी तलवा चूमेगी, कभी जुदा नहीं हो सकती हैं। फिर वो अपने हुकूक की अदायगी में जर्रा बराबर भी कसर नहीं लगा सकती हैं। भाई हजरते शेख अबू साले जंगी दोस्त अलैहि रहमा हुजूर बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी। आप सबने उलमा से सुना कि एक सेब के लिए आपने बाग में बागबानी और 13 साल तक की रवायत मौजूद है। 13 साल एक सेब, यानी ना करदा गुनाहों की ये कैसी सजा पाई। भाई सेब बहत जात रहा, ना खाते तो सड़ गल जाता है, खाए लिहिन सीरीज गवा जुर्म कहाँ भवा।
भाई अगर जाए के डाली झुकाए के नोच के तूर के चार ठू खिसम रखते, चार ठू यहाँ गलियोते और चार ठू यहाँ दबाते और लेके सर से भागते, तब जुर्म रहा। लेकिन वो अपने सर से भागत आवत रहा, अगर पकड़ लिहिन तो कौन गलती रहा जी। लेकिन उसके लिए 13 साल तक उस जुर्म का कफारा अदा किया। क्यों? कहा अबू सालेह जवानी चंद रोजा है, आज नहीं कल ढल जाएगी। मौला अली फरमाते हैं लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, हालांकि उनके हिस्से का कफन मार्केट में बिक रहा होता है। कब्रें खोदी नहीं जाती हैं, खोली जाती हैं, क्योंकि सबकी कब्रें खुदी हुई हैं। अगर हवादिसाते जमाना के चलते उसमें कुछ मिट्टियां भर गई थी तो उसे निकाल दिया जाता है, बाकी हर एक की जगह मुंतखब है, कहां पर दफन होगा, किस जगह पर मरेगा, ये सारी चीजें मुतय्यन हैं। तो जवानी चंद रोजा, आज नहीं तो कल ढल जाएगी अबू सालेह, लेकिन जुर्म बाकी रहा तो मैदाने महशर में फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आखिरत का अजाब अबू सालेह तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि बर्दाश्त कर ले जाओ। तो 13 साल तक उस जुर्म के, जो जुर्म नहीं था उसका कफारा अदा किया गया 13 साल तक। और माँ की जात हजरत उम्मुल खैर हजरत फातिमा की मुकद्दस जात की, जिसके लिए बाप ने कसम खाई थी कि मेरी बेटी ने पूरी जिंदगी किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, जिसके लिए बाप ने कसम खाई थी कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया, जिसके लिए बाप ने कसम खाई थी कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं बोला, जिसके लिए बाप ने कसम खाई थी कि मेरी बेटी ने कभी भी बदनिगाही नहीं की, अपने बाल की सियाही को भी, चांदो सूरज को भी देखने नहीं दिया। तो सुनो, जब बाप के रीढ़ की हड्डियों की पाकीज़गी ऐसी होती है कि 13 साल तक एक नाकर्दा जुर्म की सजा भुगतने के लिए खड़ा हो जाए, और माँ की तहारत ऐसी होती है कि बाप उसकी पाकीज़गी की कसमें खाए, तो जब दो ताहिर मुताहिर इकट्ठा होते हैं तो कोई आम बेटा नहीं, मौला गौसे आज़म अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। नस्लों पर अगर गौर कर लिया गया तो साहब वहीं से तो मंजिल का रास्ता निकलता है, और हम उसी में चूक जाते हैं, क्योंकि हम अगर बिगड़ेंगे तो कारवां खो जाएगा, हम अगर बिगड़ेंगे तो कारवां खो जाएगा। भाई आज आप देखते हैं सोशल मीडिया पर मैसेजेस आते रहते हैं, दुआ करिए इस बूढ़ी के लिए, इसके घर वालों ने घर से निकाल दिया है। अल्लाह अकबर। बूढ़ी औरत पड़ी रो रही है। एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हुई थी, लड़का सऊदी से 10 साल के बाद वापस आया, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, खुल नहीं रहा था, धक्का दिया तो कुंडी टूट गई। अंदर गया तो देखा कि बिस्तर पे कुछ हड्डियां बिखरी हुई पड़ी थी। अल्लाह अकबर। दरवाजा तोड़ के जब अंदर गया तो क्या देखा, बिस्तर पे कुछ हड्डियां बिखरी हुई पड़ी थी। लोगों से पूछा कि ये क्या मामला है, तो कहा कि बेटा हम लोग तो जान नहीं पाए, अब वो बूढ़ी घर में रहती थी, कभी बाहर निकलती नहीं थी, इसलिए हमको कोई खबर हो नहीं पाई। तो पता चला कि बेटे के इंतजार में एक माँ खत्म हो गई, जिसकी हड्डियां बिस्तर पे बिखरी पड़ी थी। अल्लाह। यहां तक नौबतें कैसे आ गई साहब, यहां तक नौबतें कैसे आ गई। जिस कोख में 9 महीने तुमने करवटें बदली, उसके दर्द और कर्ब को इतनी जल्दी तुमने कैसे फरामोश कर दिया। कोई आसानी के साथ ममता के मकाम को हासिल नहीं करता साहब, क्योंकि रब ने
अगर किसी को माँ का मकाम अता किया है तो उसके कदमों के नीचे उसके औलादों की जन्नतें छुपा करके रखी हैं। बेशक। इतनी जल्दी कैसे औलादों ने बेवफाई कर दी, उस दर्द को भी ना समझ सके, उस कर्ब को भी ना समझ सके। टमटमाते चरागों की रोशनी में चौखट पर बैठ करके गहरी रात की तारीकियों तक अगर कोई खातून इंतजार करने का हुनर जानती है तो उसे माँ कहते हैं जो बेटे का इंतजार कर लेती है। बेटा परदेश से आता है, घर में बहुत सारे रिश्ते हैं, हर एक रिश्ते में साहब कोई ना कोई लालच पोशीदा है। भाई है तो मेरे लिए घड़ी ला रहा होगा, बेटा है तो मेरे लिए बाप कपड़ा ला रहा होगा, बीवी है तो शौहर मेरे लिए ये चीज। लेकिन अगर खालिस तेरी तबीयत के लिए कोई बूढ़ी उठकर उसी चौखट से पूछ लेती है तो उसे माँ कहते हैं, जिसे न घड़ी न कपड़े न पैसे की लालच है। तेरी तबीयत, माँ ने आंखों में आंसुओं को ढुलकते हुए उन रुखसारों पर बहा दिया और कहा, बेटे तेरी फला महीने क्या तबीयत खराब थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बड़ी घबराहट थी, मैं करवटें बदलते बिस्तर पे रातें गुजार गई। मेरे बच्चे तुझे कोई तकलीफ थी? कहा, हाँ माँ, फला रात मुझे बहुत तेज का बुखार आया था, मैं बिस्तर पे दर्द से तड़प रहा था, मैंने तुझे याद किया था। अरे बेटा दुबई में याद किया था। खून का रिश्ता ऐसा गहरा होता है कि हिंदुस्तान में माँ बिस्तर पे तड़पने लगी। आखिर इतने गहरे रिश्तों को चंद मिनटों में ठोकरों में कैसे रखा गया? आखिर तुमने कैसे उसे ठुकरा दिया? क्योंकि ये मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम जहां एक बच्ची की जिंदगी की हिफाजत की दास्तानें मिलती है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां एक औरत के आबरू की रखवाली होती है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां गैरतों के बाजारों में खुशबुएं फरोख्त की जाती है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां औरत को ममता का मकाम दे करके जन्नत को अपने कदमों में रखने का हुनर बांटा जाता है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां उसी जन्नत का बाजू और चौखट एक बाप को करार दिया जाता है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जहां औलादों को जन्नत के रास्ते बताने की तबलीगें होती है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। अरे जो है जानवर से लेकर के इंसान तक के हुकूक की दास्तानों की किताबें रकम कर दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। अरे दुनिया के अमन को मजहब इस्लाम कहते हैं, दुनिया के चैनो सुकून को मजहब इस्लाम कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई सरकार सहाबा के झुरमुट में बैठे हो, क्या बात है? अचानक दूर से एक बूढ़ी खातून चलती हुई नजर आए। सरकार उठकर खड़े हो जाएं। सहाबा भी उठकर खड़े हो गए। नबी के दोशे मुबारक पर यमन की एक चादर पड़ी हुई थी। मुस्तफा करीम ने उसे उठाकर जमीन पर बिछा दिया। अल्लाह। बूढ़ी खातून करीब आई, उन्हें उस चादर पे बिठाया और खुद कोने पर दो जानू होकर के सरकार सरे मुबारक को नीचे करके बैठ गए और मुस्कुरा मुस्कुरा कर खैरियत पूछते वो जवाब देती। अल्लाह। सहाबा तो जानते नहीं थे साहब ये कौन है। जब वो चली गई कुछ देर के बाद तो सहाबा ने अर्ज की, सरकार पूरी कायनात आपकी ताजीम करे, ये कौन है किस्मत की धनी जिसकी ताजीम नबियों का इमाम कर रहा है। हाय हाय हाय, वाह वाह, पूरी कायनात तो आपकी ताजीम करे। अरे बुलबुले सिदरा भी जहां खड़ा हो
नियत बांध करके उसे दरबारे मुस्तफा कहते हैं। जहां मौत का फरिश्ता भी बगैर इजाजत के दाखिला ना ले उसे दरबारे मुस्तफा कहते हैं। जहां जन्नती जवानों के सरदार मचले उसे दरबारे मुस्तफा कहते हैं। जहां सैयदा के इफ्फतो पारसाई की खुशबुएं उठे उसे दरबारे मुस्तफा कहते हैं। अरे सिद्दीक के करार को दरबारे मुस्तफा कहते हैं। उमर के चैन को दरबारे मुस्तफा कहते हैं। उस्मान की खुशियों को दरबारे मुस्तफा कहते हैं। अली की ताकत और शुजाअत को दरबारे मुस्तफा कहते हैं। अरे सहाबा के फख्र को दरबारे मुस्तफा कहते हैं। और रब की बारगाह को दरबारे मुस्तफा कहते हैं। इसलिए मेरे आका पूरी कायनात तो आपकी ताजीम करती। ये कौन खातून थी जिसके लिए आप उठकर खड़े हो गए? मेरे नबी के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया सहाबा, ये मेरी दूध पिलाई माँ हलीमा सादिया थी। अल्लाह, इन्होंने बचपन में मुझे गोद लेकर के दूध पिलाया है। साहबा, मेरी माँ तो 6 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। हलीमा की झोपड़ियों में मैंने अपने बचपन के जो अय्याम गुजारे हैं साहबा, इन माओं की कदर कर लेना साहबा, क्योंकि ये वो घने साए हैं जिनके उजड़ जाने के बाद दुनिया में औलादों को ऐसे साए नसीब नहीं होते हैं। अल्लाह, ये आंगनों के वो ठंडे छांव हैं जिनके चले जाने के बाद दुनिया की तपिश औलादों को बहुत सताती है। क्योंकि इन सरों पर अगर कोई अपनी मोहब्बतों की चादरें डालकर अपनी जवानी को बेचकर बुढ़ापा खरीद सकता है तो उसे माँ कहते हैं, उसे बाप कहते हैं। जिन्होंने अपनी जवानियों को बेचकर बुढ़ापा खरीद लिया, औलादों को जवानी दे दी, यानी खुद के घुटने कमजोर कर लिए, औलादों को ताकत दे दी, खुद की निगाहें कमजोर कर ली, औलादों को देखने की कुव्वत दे दी, खुद की जबानें लड़खड़ाने लगी, औलादों को बोलने की ताकत दे दी, खुद के कमर झुक गए, औलादों को चलने का सलीका दे दिया। तो जो जवानी बेचकर बुढ़ापा खरीद ले, ऐसे वफा के बाजार में दो अजीम ताजिरों को माँ बाप कहा जाता है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहबा, कभी इनके दिल ना दुखाना, क्योंकि यही वो सदाएं हैं जो डायरेक्ट बाबे इजाबत तक पहुंचती हैं। अल्लाह अकबर। इनकी सदाओं के पहुंचने में दुनिया की कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। बेशक। तो ये चीजें कहां से हासिल होगी साहब? हम अगर बिगड़े तो कारवां खो जाएगा। हमारे ही दुरुस्त होने से नस्लों को ये चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि नबी की सीरत में तो सारे खजाने मौजूद हैं। हम ही हैं जो चंद सालों से पता भूल गए हैं। क्या बात है। हाँ, हम ही हैं जो चंद सालों से पता भूल गए हैं। एक माँ रोते हुए कह रही थी कि बेटा इस नंबर पे मिस कॉल कर दो। क्या हुआ? बेटा बंबई रहता है, 6 महीने हो गया बात नहीं किया है, दिल बड़ा धड़क रहा है और अजब अजब ख्याल आ रहे हैं। मेरा बेटा खैरियत से तो है, जरा मिस कॉल कर दो। मिस कॉल किया, लड़के ने बात की, कहा क्या तू परेशान करती रहती है, रख फोन, हम खैरियत से हैं, बहुत ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। रोते हुए उसने फोन तो रख दिया, लेकिन 2 दिन के बाद खबर उसी बेटे के पास पहुंची कि माँ दुनिया से चली गई। अल्लाह अकबर। माँ का इंतकाल हो गया। अब वही बेटा हवाई जहाज से जनाजे में शामिल होने आ रहा था। वही बेटा हवाई जहाज से जनाजे में शामिल होने आ रहा था। हमने कहा जलीलो, अब हवाई जहाज का कोई फायदा न रहा। बेशक। मेरी माँ का इंतकाल हुआ,
अभी चंद साल हुए मैं साहब अहबाब से लिपट कर रोते हुए यही जुमला कह रहा था कि साहब मेरे दुआओं की मरकज चली गई। अल्लाहु अकबर। मैं कहीं भी घबराता या परेशानी में मुब्तला होता तो मुड़ के आता, कहता माँ तूने दुआ करना बंद कर दिया है क्या? जरा हाथ उठा दे, तेरे बेटे की मुश्किलें आसान हो जाएं। क्योंकि इबादतों में साहब दुआओं में ताखीर हो सकती है, माँ के दुआओं की ताखीर नहीं हो सकती। अरे काबा का करोड़ों बार जियारत किया लेकिन हज मकबूल का मुद्दा कहीं से न मिल सका। नबी ने कहा जरा पलट कर अपने घर में उसी बूढ़ी माँ का चेहरा मोहब्बत से देख ले, गारंटी के साथ तुझे हज मकबूल का सवाब दे दिया जाएगा। ने कहा तवाफे काबा में सुकून ढूंढने वालों, तुम्हारे घर में तुम्हारा किबला रखा हुआ था, तुम्हें नजर ना आ सका। इसलिए हम जो बिगड़े तो कारवां खो जाएगा साहब, क्योंकि हमें बहुत कुछ देखना है। हम अगर बिगड़ेंगे तो घर में नस्लें बिगड़ जाएंगी, हम अगर बिगड़ेंगे तो पड़ोस बिगड़ जाएगा, हम अगर बिगड़ेंगे तो मोहल्ला बिगड़ जाएगा, हम अगर बिगड़ेंगे तो कुरान पर उंगली उठाई जाएगी, हम अगर बिगड़ेंगे तो नबी की शरीयत पर उंगली उठाई जाएगी, नबी की सीरत पर उंगली उठाई जाएगी। भाई गरीब नवाज सरकार के हाथों पर लोगों ने दीन का दाखिला लिया कि नहीं लिया? किस लिए लिया? गरीब नवाज का किरदार ही ऐसा था कि देखने के बाद मदीने वाले की सीरत की याद ताजा हो गई। हाय हाय सुभान अल्लाह, याद ताजा हो गई। भाई हजरत सैयदना खालिद इब्नुल वलीद फतेह बैतुल मकदिस, आखिरी वाकया कोट कर दें आप, बंद किया जाए तो यक्को जने एमहे मासे ना कहीं नहीं बोलो, मतलब बाना है एकदम से। फतेह बैतुल मकदिस पर फतेह बैतुल मकदिस पर हजरत सैयदना खालिद इब्नुल वलीद कहा हम बैतुल मकदिस की चाबी आपके कदमों में डाल देंगे, शर्त यह है कि आप हमारी खुली हुई बाजार से अपनी फौज लेकर गुजर जाए। हमारी खुली हुई बाजार से अपनी फौज लेकर गुजर जाए। उन लोगों ने बाजार में क्या किया था, हर दुकान पर और उसकी छतों पर बहुत कम कपड़ों में नौजवान लड़कियों को खड़ा किया। अल्लाह अकबर। नी मोरिया खड़ा किया, मतलब पूरी गलियां भरी हुई, छत भरे हुए नंगी लड़कियों से, और कहा तुम अपनी फौज इसी के बीच से लेकर गुजर जाओ, हमारी बाजार के इस तरफ से उस तरफ तक तुम अपनी फौज लेकर गुजर जाओ, हम ये चाबी तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। हजरत खालिद ने कहा कि ठीक है, कल की तारीख रखी जाए। ये नहीं कहा कि लाओ कहां है दरवाजा, लाओ गुजर जाते हैं। कहा कि एक दिन की मोहलत दी जाए, कहा कल की तारीख रखी जाए, मुझे सोचने समझने का मौका दिया जाए। रात की तारीकी में हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। आज की गुफ्तगू का ये मगज समझ लीजिए, क्या बात है। हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने अपने साथियों को इकट्ठा किया रात की तारीकी में, क्योंकि कल को वो इम्तिहान होना था। रात की तारीकी में पूरी फौज को इकट्ठा किया, आंखों में आंसू भरे थे। इरशाद फरमाया मेरे साथियों, मैदान कारजार से भी बड़ा इम्तिहान तुम्हारी निगाहों के सामने है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैदान जंग से भी ज्यादा बड़ा इम्तिहान, खतरनाक मकाम तुम्हारी निगाहों के सामने है। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि बाजार के इस तरफ से उस तरफ तक जाना है,
बात यह है कि हम उम्मत के तर्जमान बनकर यहाँ खड़े हैं। हाय हाय हाय। हम पर मदीना वालों की निगाहें टिकी हुई बेशक हैं। बेशक। हम पर मक्का के मोमिनीन की निगाहें टिकी हुई है। हम पर सिद्दीक उमर उस्मानो हैदर के तमाम तर भरोसे की निगाहें लगी हुई है। हम पर कुरान की आबरू, शरीयत की आबरू, दीन की आबरू, मुस्तफा के सीरत की आबरू रुकी हुई है। मेरे साथियों, अगर हमारे कदम बहकेंगे तो बात हम तक न रहे कि मेरे नबी की सीरत पर उंगली उठ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अगर हमारे कदम डगमगाएंगे तो कुरान के सदाकत पर उंगली उठेगी। मेरे साथियों, अगर हम डगमगा गए तो नबी के 63 साल लगाए हुए शरीयत के बागीचों पर अंगुष्ठ नुमाई की जाएगी। हम अगर बहक गए तो बदरो ओहद खंदक को तबूक के शहीदों की शहादत पर पानी फिर जाएगा। अमीर हमजा के जिगर के टुकड़ों की कुर्बानियों पर न जाने कैसे पानी फेरा जाएगा। हम अगर बिगड़े तो कारवां खो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हम अगर बिगड़े तो कारवां खो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, हर मैदान में तुमने अपने परचम को बुलंद रखा है, लेकिन ये मैदान हर मैदान से कठिन है। इसलिए मेरे साथियों, सारी चीजों का ख्याल रखना। अपनी निगाहों में मुस्तफा की कुर्बानियों को जरूर रखना। अपनी निगाहों में रातों की तारीकियों में हुजरे आयशा में मुसल्ले पर बहाए गए मुस्तफ़ा के आंसू जो उम्मत की फिक्र में थे, उन आंसुओं की कतरात, उनके कीमतों को याद रखना। सहाबा की उन मुकद्दस कुर्बानियों को याद रखना। कदम डगमगाने न पाए, वजूद बहकने न पाए, निगाहें आवारा न होने पाए। रात को तबलीग की और कहा, आओ आखिरी पहर में जरा सजदों में अपनी पेशानियों को रख करके लज्जते सजदा ले लिया जाए। अल्लाह। आओ जरा इन जबानों को तस्बीह के नगमों की हरारतें दे दी जाएं। आओ जरा कुरान के तिलावत के नगमे इस फिजाए आसमानी में बिखेर कर ऐलान कर दिया जाए, मुस्तफ़ा के चाहने वाले जमीन पर अभी जिंदा है। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। ऐ नील गो आसमां के शामियानों, ऐ जमी की बिछी हुई फर्श, तुमने देखा होगा अपनी निगाहों से जमीन पर ऐसे इबादत गुजारों को। ये है मुस्तफा की उम्मत साहब, ये है मुस्तफा की उम्मत। इमाम आली मकाम ने 9 मुहर्रम शबे आशूर औरतों के खेमे में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने और मर्दों के खेमे में हजरत इमाम आली मकाम ने खुतबा दिया था। और खुतबे का निचोड़ भी यही था, हम बिगड़े तो कारवां खो जाएगा। क्या बात है। खुतबे का निचोड़ यही था। और कहा था, मेरे साथियों, तुमने साबित कदमी की कसम खा ली है तो याद रखना, फिर हुसैन भी नाना से जन्नत दिलवाने की कसम खाता है। हाय हाय। सुभान अल्लाह। मेरे साथियों, हम अगरचे मुट्ठी भर यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी उम्मत हमें देख रही है। सहाबा की रूहें हमें पढ़ रही हैं। मुस्तफा जाने रहमत, अम्मी जान, खातूने जन्नत, बाबा जान, मौला अली शेर खुदा की निगाहें हम पर टिकी हुई है। हम अगर डगमगाए तो कारवां खो जाएगा। उस जो है मंजर कशी की है साहब। इमाम ने कहा, आओ जिंदगी का आखिरी सजदा कर लिया जाए। हाय हाय हाय। आओ रेते करबला पर रात के इस तारीकी में जिंदगी की आखिरी तिलावत हो जाए। तो शायर ने उस मोड़ की तर्जमानी हजरत की है, जो है नूर अली साहब, वो तर्जमानी की है। क्या दिल खींच लिया है। सुभान अल्लाह। वो कर बला की शाम, वो
तन्हाइयों का दौर बुझते रहे चराग मगर रोशनी रही। हाय हाय वाह वो कर बला की शाम वो तन्हाइयों का दौर अरे बुझते रहे चराग मगर रोशनी रही। पढ़ कर नमाज कसर मुसाफिर चले गए। हाय 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 पढ़ कर नमाज कसर मुसाफिर चले गए और दिल की वादियों में अज़ा गूंजती रहेगी और दिल की वादियों में अज़ा गूंजती रही। तो रात नवाफिल में गुजर गई साहब। हजरत खालिद इब्नुल वलीद के साथियों की भी रात नवाफिल में गुजर गई। सुबह को इन पादरियों ईसाइयों ने जो भी थे वहां के मजूसी उन्होंने अपनी मार्केटें सजा दी। हाँ, नी मोरिया लड़कियों से दुकानें सजाई, उनके छतों पर भी खड़ा कर दिया। शहर के यानी उस बाजार के असल मेन गेट पर दरवाजे पर आप अपनी फौज लेकर के पहुंचे और पूरे साथियों को खड़ा करके फिर एक मर्तबा आपने कुरान के आयत की तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने कहा रातों के वादे भूलना नहीं, क्योंकि हम अगर बिगड़े तो कारवां खो जाएगा। पूरी उम्मत की आबरू बनकर हम खड़े हैं इस वक्त, इसलिए हमारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए। हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने बुलंद आवाज से पूरे साथियों के सामने कुरान की तिलावत फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू गुज़्ज़ू अब्सारुकुम। ईमान वालो अपनी निगाहें नीची कर लो। क्या बात है, क्या कहने। शहर के उस असल गेट पर दरवाजे पर हजरत खालिद ने अपने साथियों से इरशाद फरमाया था, ऐ ईमान वालो अपनी निगाहें नीची कर लो। ये रब का फरमान है। फिर कहा अब शौक से गुजर जाओ। गुजर गए, इस पार से उस पार निकल गए। उस तरफ जब पहुंचे तो सारे लोग खड़े हुए थे। कहा क्या देखा? तो कहा हम कसम ब खुदा ये हल्फिया ये चीज बयान कर सकते हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि दुकानें खुली थी कि बंद। हाय हाय वाह 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 वाह। कसम ब खुदा हमें ये नहीं मालूम कि दुकानें खुली थी कि बंद थी। हम तो अपने नबी की याद में उन्हीं के इश्क में मस्तो अलस्त होकर आंखें झुकाए हुए गुजरते चले गए। तो साहब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। सारे लोगों ने कसम खा करके कहा
कि हमें तो ये भी नहीं मालूम कि दुकानें खुली थी कि बंद थी। पादरियों ने कदमों में चाबियां रख दी और पूरे मजमे से कलमे की गूंज उठी और कहा फिर कलमा पढ़ाकर दायरे इस्लाम में दाखिल कर लो। जब इस्लाम के चौकीदारों का ये हाल है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा, आमिना के लाल का आलम क्या होगा। तो हम अगर बिगड़े तो कारवां लुट जाएगा, नस्लें तबाह हो जाएंगी साहब। क्योंकि हम अगर माज़अल्लाह शराबी हुए तो बात हम तक नहीं, नस्लों तक चली जाएगी, बात हम तक नहीं। अगर हम जुआरी कबाबी हुए, जानी हुए माज़अल्लाह, तो सिर्फ नस्लों तक मामला नहीं, कुरान पर भी उंगली उठेगी, नबी के दीन पर भी उंगली उठेगी। हम अगर शादियों में 3-3 किलोमीटर दूर तक नागिन फिटार बनकर रोडों पर लौटते रहे तो बात सिर्फ निकाह तक नहीं, नबी की सुन्नतों पर उंगली उठेगी, मुस्तफा के निकाह की सुन्नत पर उंगली उठेगी, सहाबा के किरदारों कैरेक्टर पर उंगली उठेगी। अरे काम वो करो कि आधार कार्ड दिखाकर बताना ना पड़े तुम कौन हो, खुशबू बताए कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका। जिसने मेरी याद से मुंह फेरा मैं उसके जिंदगी का जामा तंग कर दूंगा। व नहशुरहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के मैदान में उसे अंधा करके उठाया जाएगा। इसलिए हमें और आपको खुद का भी ख्याल रखना है, अपनी नस्लों का भी ख्याल रखना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन शरीयत का भी ख्याल रखना है। हम अपने घर के मुबल्लिग हैं, हर बाप अपने घर में तबलीग कर सकता है। आप मोहल्ले की जिम्मेदारी ना लें, उलमा पर छोड़ दें, लेकिन हर बाप अपने अपने घर का जिम्मेदार हो सकता है। और अपनी नस्लों को तो कम से कम यार दीन उनकी घुट्टियों में डाल सकते हो कि कम से कम 60-70 साल बाप अगर 4-5 औलादों के बीच में गुजारे तो मरने के बाद वो इतना यतीम तो हो कि जुमा के दिन मस्जिद में खड़े होकर सोचें इसमें कितनी रकात पढ़ी जाती है, वजू का तरीका क्या होता है, नियत कैसे की जाती है। वो निकाह के फार्म पर अंगूठा लगाकर बाप की बदबख्ती का प्रचार तो ना कर रहे हो। कम से कम हम 60-70 साल अपनी औलादों के बीच में अगर गुजार के जा रहे हो तो या साहब उन्हें इतना धनी कर दे कि कम से कम मेरा सगा बेटा मेरे जनाजे के मुसल्ले पर खड़े होकर मगफिरत की दुआ कर रहा हो, माँ के सिरहाने तुरबत पर खड़े होकर चंद आयतें पढ़कर इसाले सवाब कर रहा हो। क्योंकि तुम्हारी यही सबसे बड़ी कमाई है। क्योंकि अपनी नस्लों की घुट्टियों में आपने अगर दीन का पानी डाल दिया है, दीन के कतरों से नस्लों को सैराब किया है, तो याद रखें बहारें यहाँ भी रहेंगी, कब्र में भी मुस्कुराएंगी, हश्र में भी मुस्कुराएंगी। मौला करीम हमें और आपको अपनी नस्लों की देख रेख करने और दीन इस्लाम पर कमा हक़्क़हू अपनी तमाम तर ज़ुर्रियत को लगाकर अपनी ताकत व कुव्वत सर्फ करके उसकी हिफाजत व सियानत करने की तौफीक अता फरमाए। वतन आके तकरीर आज की यहीं से समाप्त है। इंशाअल्लाह फिर किसी नशिस्त में बातें होगी। 2 शेर अब भाई नूर अली नूर जहाँ हुए वो चिराग दिखाओ, हिसाब नहीं पढ़े चाहिए लेकिन है, लेकिन कम से कम लेकिन जो है भाई अब शोरा मौजूद है तो कम से कम इस्लाह हो सकता है। अरे ठीक है फिर किसी नसीब में इंशाल्लाह। बहुत कुछ अभी अधूरा है, क्या किया जाए, कितना कंप्लीट होगा। बहरहाल रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया है। नूर अली नूर साहब से इस्लाह की गुजारिश है। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको उम्र खिजरी अता फरमाए, अगले साल हमारी आपकी फिर मुलाकात हो जाए। आमीन। वतन आके जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वाह, हम जब
तनी बहुत उंगली चला दो बहुत बैठे वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा तस्वीर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा तस्वीर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और ये शेर जो है जाने कलाम इसको कह लीजिए, जाने कलाम कह लीजिए। नूर अली साहब मुस्कुरा दे तो समझो कि शेर कामयाब है। सुभान अल्लाह। अरे ये शेर पे जो है वो बिहार में हबीबुल्लाह फैजी ने इनाम दे दिया था। सुभान अल्लाह। तो कहो हो जाता है कि क्या बात है। तो क्या होगा मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह। इजाजत तो दुइये शेर के रहा, लेकिन बस इतना ले लो कि एक जो है मनकबत और एक अकीदा, दो शेर खाली ले लो बस खत्म है कि नहीं। यही मैया एक मनकबत और एक अकीदा तो क्या होगा वाह 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 वाह। फकीर को जलाल आया तो क्या होगा। है बहुत सारे अशार लेकिन वो अकीदा एक ले लीजिए बस। हाँ वही अकीदा आ गया ना, वही आ गया, वो लास्ट है। तो क्या होगा सुभान अल्लाह। तस्वीर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। यहाँ तो कहे रहे हो अपने जैसा मेरे आका को हाय हाय हाय। लहद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। लहद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। तस्वीर में मदीने का जमा